हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक जिस बुक से लिया गया उस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो चलिए आइए देखते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक का नाम क्या हमारा, राजनीतिक सिद्धांत, प्रकृति एवं मैथ। तो देखिए गाइस, हमने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और उसका विषय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र इससे पहले 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं, यानी कि 2 पार्ट में। तो अगर वो आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैं इन 2 पार्टों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस, जैसा कि हमने उन 2 पार्ट को कवर किया था, इसी प्रकार हम इस टॉपिक को भी 2 पार्ट में कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और सेकंड पार्ट में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति उसके अर्थ से जुड़ी हुई है। मतलब इस राजनीतिक जो सिद्धांत है उसकी प्रकृति उसके अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले आप वो 2 पार्ट देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे अर्थ पर विचारकों में एक मत नहीं है, वैसे ही प्रकृति में भी एक मत का अभाव है। देखिए, अर्थ में विचारकों में एक मत नहीं था। एक मत मतलब एक बात नहीं थी। और विचारक कौन होते हैं? विचारक मतलब विद्वान कह सकते हैं। विद्वान बहुत पढ़े लिखे जो लिखते, वो अर्थ को लेकर अलग अलग बात कहते थे। ऐसी वो प्रकृति को भी लेकर अलग अलग बात कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में इतिहास, विज्ञान तथा दर्शन के अंश दिखते हैं। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी प्रकृति में इतिहास, विज्ञान तथा दर्शन के क्या दिखते हैं? भाग दिखते हैं, छोटे से या लक्षण दिखते हैं। ठीक है, तो कैसे दिखते हैं चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो इतिहास से स्टार्ट करते हैं हम। राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक संदर्भ में या इतिहास के रूप में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका समर्थन सेबाइन जैसे अनेक विद्वानों ने किया है, क्योंकि इतिहास के बिना सिद्धांत रंगीन है। सेबाइन जैसे अनेक विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। सेबाइन एक विद्वान थे। विद्वान कौन होते हैं? जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो उन्होंने समर्थन किया क्योंकि इतिहास के बिना सिद्धांत रंगहीन है। रंगहीन मतलब अधूरा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इतिहास में वर्णित अनेक सफलता व विफलता सिद्धांतों को सावधान करती हैं। देखिए, जो इतिहास में जो पहले पास्ट में गलतियां आई होंगी या अचीवमेंट हुई होंगी या सफलता हुई होंगी, तो उससे वो क्या करते हैं? सिद्धांत को सावधान करती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। इतिहास सिद्धांत को आधार प्रदान करता है। जो इतिहास है वो सिद्धांत को आधार प्रदान करता है, यानी कि बेस प्रदान करता है। इतिहास सिद्धांत के लिए अध्यापक का कार्य करता है। देखिए, अध्यापक हमें कुछ सिखाते हैं ना, इसी प्रकार अध्यापक यानी टीचर, तो वो हमें कुछ सिखाते हैं। इसी प्रकार सिद्धांत, इतिहास भी सिद्धांत को कुछ सिखाता है, इसलिए इतिहास सिद्धांत के लिए अध्यापक कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इतिहास के बिना सिद्धांत बिना नींव की इमारत जैसा है। जो इतिहास है उसके बिना क्या है? सिद्धांत बिना नींव की इमारत। इमारत क्या होती है? मतलब बिल्डिंग। और बिना नींव की कैसे? मतलब आपने देखा होगा बिल्डिंग बनाने से पहले गड्ढा खोद के वो कुछ सरिये वरिये से गाड़ते हैं, उसे नींव कहते हैं। तो अगर वो नहीं करेंगे तो इमारत कैसी होगी? कच्ची। तो कच्ची होगी और गिरने का डर होगा। इसी प्रकार सिद्धांत को ये उससे कंपेयर करना चाह रहा है कि इस इतिहास के बिना सिद्धांत कैसा होगा? बिना नींव की इमारत जैसा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब देखते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक संदर्भ में या वैज्ञानिक रूप में। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका? जिस प्रकार इतिहास सिद्धांत का आधार है, उसी प्रकार विज्ञान कार्य पद्धति की एक विधि है। देखिए, इतिहास जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा आधार है, यह आधार प्रदान करता है सिद्धांत को। उसी प्रकार जो विज्ञान है वो कार्य पद्धति की एक विधि है। मतलब कि विज्ञान जो है वो कार्य करने का तरीका बताता है सिद्धांत को। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे।
विज्ञान व्याख्या, विश्लेषण तथा समीक्षा का तरीका है, इसलिए सिद्धांत के मुद्दों को समझने के लिए विज्ञान का सहारा लिया जाता है। देखिए, जो विज्ञान है वो व्याख्या मतलब बहुत खोल कर किसी चीज़ को बताना, विश्लेषण मतलब जांच पड़ताल करना, और समीक्षा मतलब खोजबीन, ये सभी, ठीक है, इसका एक तरीका है। इसलिए जो सिद्धांत है, सिद्धांत के जो मुद्दे हैं उनको समझने के लिए क्या किया जाता है, विज्ञान का सहारा लिया जाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमें, विज्ञान के बिना सिद्धांत भाव, आदेशों व कल्पनाओं का भंडार बनकर रह जाता है। यानी कि विज्ञान के बिना सिद्धांत सिर्फ बातों या सोच का सिर्फ भंडार बन के रह जाता है। भंडार मतलब बहुत सारा बातों का एक झुंड बन के रह जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। सिद्धांत को जहाँ इतिहास से मजबूत आधार चाहिए, वहीं विज्ञान से तर्कयुक्त पद्धति भी चाहिए। देखिए, हमने ये तो पढ़ लिया, इतिहास सिद्धांत को आधार प्रदान करता है, उसी प्रकार जो विज्ञान है वो तर्कयुक्त पद्धति देता है सिद्धांत को। तो तर्कयुक्त पद्धति क्या होती है, तर्कयुक्त मतलब लॉजिकल पद्धति मतलब तरीका, और तर्कयुक्त मतलब लॉजिकल वाला तरीका, जिसमें कोई लॉजिकल बात होती है, एरी गैरी कुछ भी बात ऐसे बोली नहीं जाती। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान के कारण ही सिद्धांत राजनीति को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर सकता है। जो विज्ञान है उसके कारण ही सिद्धांत क्या करता है, राजनीति को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। वैज्ञानिक पद्धति यानी कि तर्कयुक्त पद्धति, तर्कयुक्त मतलब लॉजिकल तरीका, जो अभी ऊपर आपको मैंने समझाया। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के संदर्भ में। दर्शन के संदर्भ में यानी दर्शन के रूप में। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है हमारा, दर्शन सिद्धांत को एक लक्ष्य, उद्देश्य तथा मंजिल प्रदान करता है। मंजिल यानी कि जहाँ पे आपको कहीं पहुँचना है तो उसे मंजिल कहते हैं। तो मंजिल कह लें हमें, लक्ष्य कह लें, या टारगेट कह लें, या उद्देश्य कह लें, तो वो क्या देता है, दर्शन सिद्धांत को देता है। ठीक है, जैसे इतिहास क्या देता था, आधार देता था, ऐसी विज्ञान तर्कयुक्त पद्धति देता है। ठीक है, और दर्शन लक्ष्य देता है। दर्शन पर सिद्धांत का ढांचा टिका हुआ है, क्योंकि दर्शन सिद्धांत को नियम प्रदान करता है। देखिए, नियम मतलब कायदे कानून देता है दर्शन, इसलिए ढांचा टिका हुआ है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं हम नींव, ठीक, नींव कह सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग की नींव या बेस कह सकते हैं। ठीक है, दर्शन सिद्धांत का मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन यानी कि जैसे कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, आप इस रास्ते पे चलिए, तो यही होता है मार्गदर्शन करना। तो सिद्धांत क्या करता है, मतलब दर्शन क्या करता है सिद्धांत के साथ, कि सिद्धांत का मार्गदर्शन करता है दर्शन। ठीक है, उसे रास्ता बताता है कि ये गलत है और ये सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। दर्शन से सिद्धांत को लक्ष्य और उद्देश्यों की प्रेरणा मिलती है। ये पॉइंट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि लक्ष्य क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए हमारा लास्ट पॉइंट, दर्शन शास्त्र अपने विशेष प्रकार के समय पर आधारित होता है, अपने समय की समस्याओं से निपटता है तथा उस युग की त्रुटियों के उत्तर से अपने सुझाव सिद्धांत को देता है। देखिए गाइस, ये अच्छा पॉइंट है, समझने लायक। तो मैं आपको समझाता हूँ। जो दर्शन शास्त्र मतलब ज्ञान, जो दर्शन का ज्ञान है वो विशेष प्रकार के समय पर आधारित होता है, मतलब बेस्ड होता है, और उसी समय की क्या होता है, समस्याओं से वो निपटता भी है। अब समस्याओं से निपटता तो कैसे निपटता, उसके कुछ हल निकलते होंगे समस्याओं के, उन्हें सुलझाने के लिए। ठीक है, तो उन हल या उन आंसर्स से वो क्या देता है, सिद्धांत को सुझाव देता है कि अगर फ्यूचर में ऐसे ही सिद्धांत के साथ प्रॉब्लम आए तो क्या करना चाहिए, तो उन्हीं उत्तर का उपयोग करना चाहिए। इस तरीके से सुझाव देते हैं। ठीक है, और ठीक है गाइज, ये टॉपिक हम अपना यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, तो वो हमारा सेकंड पार्ट होगा इस टॉपिक का।
ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात और समझाना चाहता हूँ जाने से पहले, कि ये जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखवाता हूँ ना, तो आपको ये नहीं लिखने हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में बहुत लेंदी लिखना होता है। मैं आपको छोटे पॉइंट इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में सब बैठ जाए अच्छे से, ठीक है। और अगर आपको सब अच्छे से बैठ जाएगा और समझ में आ जाएगा तो आप बड़ा बना के बहुत ईजिली लिख सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।